हेल्पलेस प्रोम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं पॉल्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्लिनिक, शोरूम नंबर 7 ऑपोजिट गुलमोहर सिटी, डेरा बस्सी में है। पॉल्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्लिनिक मरीजों के लिए एक वरदान है। डॉक्टर रश्मि जी और डॉक्टर हितेश जी बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और मरीजों की देखभाल के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पॉल्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्लिनिक में क्रोनिक से क्रोनिक बीमारियों का इलाज भी होता है। यहाँ पर गंजेपन का सफल इलाज साउंड थेरेपी के द्वारा, अनचाहे बालों का सफल इलाज साउंड थेरेपी के द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ किसी भी प्रकार के नशा छुड़वाने का भी यहाँ पर इलाज किया जाता है। आइए लेकर चलते हैं आपको पॉल्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्लिनिक, डेरा बस्सी। पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं पॉल्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्लिनिक, डेरा बस्सी। एक ऐसा नाम जिन्होंने बहुत थोड़े समय में केवल डेरा बस्सी नहीं बल्कि पूरा हरियाणा में इन्होंने जो है अपनी सेवाएं दी हैं। हम बात कर सकते हैं हरियाणा पंजाब दोनों की, और बात कर रहे हैं डॉक्टर रश्मि जी के साथ और डॉक्टर हितेश जी के साथ। डॉक्टर साहब, आप दोनों का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार जी। नमस्कार। अगर हम बात कर लें इस क्लिनिक की, तो ये क्लिनिक एक हर तरह की बीमारी का क्लिनिक है कि आप हर तरह की बीमारी यहाँ लेकर आओ और ठीक होकर जाओ। दोनों डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर रश्मि और डॉक्टर हितेश, दोनों मिलके सेवाएं दे रहे हैं। पीसीओडी की बात कर लें, इनफर्टिलिटी की बात कर लें, लेडीज़ की और प्रॉब्लम्स की बात कर लें, तो डॉक्टर रश्मि जी जो है सेवाएं दे रही हैं। हितेश जी हैं जो वो क्रोनिक से क्रोनिक बीमारियाँ, कैंसर तक की जो बीमारी है उसको भी ये सेवा अपनी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि जो आप दोनों की ज़िंदगी का सबसे बढ़िया दिन कौन सा था जब आपको लगा था कि ये काम होने वाला नहीं है और वो काम हो गया? बिल्कुल, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछा है आपने। एक हमारे पास पेशेंट आए जो कि बहुत ज़्यादा परेशान थे पानीपत से, मतलोडा से। तो उनको क्या था कि एक पैर में सीधा नमनेस थी, साइटिक जो नर्व है उसमें प्रॉब्लम थी और उनसे चला भी नहीं जा रहा था। और जब वो ठीक हुए तो वो इतने खुश हुए और उनसे ज़्यादा खुश हम लोग हुए, क्योंकि वो पूरी तरह से क्योर हो चुके थे अपनी इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन के साथ। डॉक्टर साहब, ऐसे मले आपके पास बहुत सारे होंगे, लेकिन जैसे आपने ये डिस्कस किया, क्या कहना चाहेंगे कि लोग जो हैं, लोगों का फेथ है, वो ये सोचते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक इलेक्ट्रिक करंट की तरह काम करती है। क्या कहना चाहेंगे कि ये ब्लड और लिम्फ पर काम करने के जब ये करती है तो ये वाकई रिजल्ट इसके बहुत तेज़ी से आते हैं? बिल्कुल तेज़ी से आते हैं, क्योंकि लोगों को फर्स्ट अटेम्प्ट में यही पता लगता है कि इलेक्ट्रो का मतलब कहीं इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट तो नहीं देने वाले हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो पैथी है 114 प्लांट की पैथी है, और 114 प्लांट से बनी हुई जितनी भी मेडिसिन्स होती हैं वो ब्लड और लिम्फ को बैलेंस करती हैं। और शरीर में किसी भी तरीके का जो डिसऑर्डर होता है वो ब्लड और लिम्फ के डिसबैलेंस होने की वजह से ही होता है। तो हमारी जितनी भी मेडिसिन्स हैं वो इन दोनों में इक्वल सिस्टम कर देती हैं, बराबर कर देती हैं, और जितनी भी अशुद्धियां हैं शरीर की वो गायब कर देती हैं, जिसकी वजह से उनके जैसे भी डिसऑर्डर्स हों वो ठीक होने लग जाते हैं। क्योंकि हमारी जितनी भी दवाइयाँ हैं वो सेल लेवल पर जाकर काम करती हैं, और हमारा शरीर सेल से बना होता है। जब वो सेल लेवल पर जाकर काम करेंगी तो निसंदेह क्रॉनिक से क्रॉनिक जो डिसऑर्डर्स हैं वो ठीक होने लग जाते हैं। रश्मि जी, अगर हम बात करें आज का सिनेरियो जिसमें पीसीओडी तो एक ऐसा मतलब नाम आ गया कि पहले लोगों को मालूम ही नहीं था कि पीसीओडी क्या है, लेकिन आजकल ऑन गूगल, इंस्टा, फेसबुक ये चीज़ें जो है लोग आजकल शेयर करते हैं, और छोटे छोटे बच्चियों को जो है ये प्रॉब्लम आ रही है और उसके लिए आप स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पीसीओडी जैसे कि आजकल तो 80% हमारी जो महिलाएं हैं या बच्चे हैं ये इससे पीड़ित हो रहे हैं। तो ये जो मेल हार्मोन है उसका ज़्यादा हो जाना वहाँ सिस्ट बना देता है। तो ये तो कैसे भी कभी भी किसी तरीके से अगर हो जाता है तो ये डरते बहुत हैं।
जितने लोग आते हैं कि हमारे ये चीज़, ये प्रॉब्लम है, ऐसे होगा, तो सबसे पहले तो हमारा काम होता है कि काउंसलिंग की जाए कि ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये एक हवा बना रखा है पीसीओडी, पीसीओएस। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आएंगे तो बहुत जल्दी क्योर हो जाएंगे, मुश्किल से मुश्किल 3 मंथ्स में आपका ये बिल्कुल क्योर कर देते हैं हम लोग। जैसा थायराइड, जो कि एक ऐसी बीमारी है जो लेडीज़ को ही ज़्यादा हो रही है, और नो डाउट कि जेंट्स को भी होती है, लेकिन लेडीज़ को ज़्यादा हो रही है। और थायराइड के लिए भी आप लोग उन पेशेंट्स को जो जीवन भर जिनको लगता है कि मैंने मेडिसिन खानी है, उनको भी आप एक नई ज़िंदगी दे देते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, थायराइड के लिए जैसे कोई पतला हो रहा है तो भी थायराइड है, कोई मोटा हो रहा है वो भी थायराइड है। तो हमारी एक पेशेंट, मुस्लिम पेशेंट थी, बहुत जल्दी उसका सिस्टम हमने कवर कर दिया था थायराइड का। सिर्फ लोगों को बस ये पता ही नहीं है कि साउंड थेरेपीज़ होती क्या हैं। अगर साउंड थेरेपीज़ के बारे में ये लोग जाने, थोड़ा सा आगे आएँ, हम लोगों को बस ये कह देते हैं कि साउंड थेरेपी हमें वहाँ भी मिल जाती है, ये भी हो जाती है। उनको ये नहीं पता कि एक डिज़ीज़ को अगर हम लोग मान के चलें, जो माइंड को, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसको हम बिल्कुल अटैक करके चल रहे हैं साउंड थेरेपी के थ्रू, तो वो जो डिज़ीज़ है वो बहुत जल्दी हम क्योर कर देते हैं। और ये जो दवाइयाँ हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी की, वो रिसेप्टर्स को वैसे ही खोलती हुई आगे बढ़ती हैं। तो जैसा हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप साउंड थेरेपी के बारे में, क्योंकि साउंड थेरेपी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्या है साउंड थेरेपी, क्या आप साउंड बजाते हैं, कैसे करते हैं, आप हमारे दर्शकों को थोड़ा अवेयर करें। देखिए, सबसे पहले तो पूरा जो वर्ल्ड है वो इन चीज़ों पे टिका हुआ है कि आपका जो मन है वो आपको किस तरीके से गाइड करता है। इफ़ यू आर नेगेटिव देन आपका मन कुछ नहीं कर सकता। आपके अंदर अगर होप है तो जो हमारी जो साउंड थेरेपीज़ हैं वो सबकॉन्शियस माइंड को प्रोएक्टिव कर देती हैं। उनकी हमारी जो तरंगे हैं, जैसे हम लोग इसमें भेजते हैं, अफर्मेशंस डालते हैं कि आपका ये वाला पर्टिकुलर जो ऑर्गन है ये क्योर होगा ही होगा, तो वो बिलीफ सिस्टम जब बढ़ जाता है तो वो जो दवाइयाँ हैं वो भी बहुत अच्छे से इम्पैक्ट डालती हैं। तो मेरी साउंड थेरेपी सबसे पहले प्रोवोक करती है सबकॉन्शियस माइंड को। मैडम, है कैसे, करते कैसे हैं? मतलब आप अपनी एक काउंसलिंग ही एक तरह की है जो साउंड थेरेपी, या आप कोई साउंड को भी बीच में यूज़ करते हैं? हाँ जी, साउंड यूज़ होती हैं। एक हम जैसे 3 माइंड की बात करते हैं साइकोलॉजिकली। सबसे पहला होता है जो हमारा मेन, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, फिर हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, और एक हमारा जो माइंड हम लोग बिल्कुल सुप्त अवस्था में रखते हैं। तो जब हम इन तीनों को फोकस में लेके आते हैं तो तब हमारी जो साउंड थेरेपीज़ हैं तब हमें पकड़ में आती हैं कि किस तरीके से करना है। तो हमारी जो वेव्स हम लोग देते हैं वो म्यूज़िक, ऊपर वाला जो माइंड है जो हमें कहता है कि ये काम नहीं करना, इस काम को मत कर, आलस में आ जा, उठना नहीं है, सोया रहे, तो उसको दूर करने के लिए वो कुछ साउंड्स ऐसी देती हैं कि वो बेवकूफ़ बना रहे हैं और जो हमें जो देना होता है, हमारी जो सिस्टम को आगे लेके जाना होता है किसी भी रोग को ठीक करने के लिए, तो वो ऐसी अफर्मेशंस हम लोग देते हैं जो बाईपास करके जो कॉन्शियस माइंड है वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देते हैं हम डायरेक्ट, जिससे वो बहुत जल्दी क्योर हो जाते हैं। जैसा हम ये सोचें कि जितने भी कोरोना के एपिडेमिक के बाद डिप्रेशन के पेशेंट आपसे आए हैं, तो यही कारण है कि वो लोग तो अब डिप्रेशन से निकल चुके हैं और उनको वो मेडिसिन जो उनके इफेक्ट करती थी, बल्कि साउंड थेरेपी के साथ वो मज़े भी ले रहे हैं और ज़िंदगी जी रहे हैं बढ़िया। जी, ये सच में ही आप इसको चमत्कार कह सकते हैं, मिरेकल कह सकते हैं कि डिप्रेशन के जो केसेस थे, फिर सिजोफ्रेनिक जो पेशेंट थे, या किसी भी तरीके का कैसे भी मैनिक पेशेंट थे, तो वो अच्छे हुए हैं। और अच्छे होने के बाद उनका सबसे पहला जो काम था कि जैसे ही कान में लगता है उसके बाद हमें नींद आने लगती है, हम रिलैक्स हो जाते हैं, जो इधर उधर की टेंशन्स हैं वो चली जाती हैं, तो घूम के वापस अपने सिरे पे वापस आना, 180 डिग्री सिस्टम का पलट जाना, ये मेरी साउंड थेरेपी है। डायबिटीज़ जो है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ एक डिसऑर्डर है, डिजीज़ नहीं है। और लोगों के दिमाग में इतना जो मॉडर्न साइंस है उसने इतना घर बना लिया है, जिसकी वजह से वो सारी उम्र दवाइयाँ खाते रहते हैं। और हमने काम क्या करना है कि डायबिटीज़ होती क्यों है, या तो आपका इंसुलिन नहीं बन रहा,
या इंसुलिन कम बन रहा है। ये दो ही कंडीशन होती हैं। तो इन दोनों कंडीशन को अपनी जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन हैं वो क्योर कर देती हैं, सबसे प्लस पॉइंट ये है। और उनकी जो लैंगरहैंस सेल्स होती हैं उनको एक्टिव कर देती हैं और जो भी उसमें हाइपो और हाइपर की जो कंडीशन होती है उसको बैलेंस कर देती हैं, जिसकी वजह से वो डायबिटिक जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक हमारी पेशेंट थी और उनका अर्टिकारिया का ट्रीटमेंट चल रहा है और शी इज़ नाउ 90% ओके इन अर्टिकारिया। और अचानक ही वो, क्योंकि उनको हेरिडिटरी प्रॉब्लम थी, तो वो बोली जी मुझे डायबिटीज़ भी हो गया है। तो मात्र 20 दिन की दवाई में उनकी जो डायबिटीज़ है बिल्कुल नॉर्मल आ गई है। तो पोल्स क्लिनिक का एक जो फोटे है वो सबसे बड़ी बात ये है कि वो क्लियर कट लिखते हैं कि जो डायबिटीज़ है 100% वो क्योर करते हैं। अभी तक कोई भी इतनी बड़ी जिम्मेवारी नहीं लेता कि वो डायबिटीज़ को 100% क्योर कर दे, बट हम कॉन्फिडेंस के साथ ये कहते हैं कि बिल्कुल जिसको भी डायबिटीज़ है वो हमारे पास आए और हमारे बताए गए रास्ते पर यदि वो इल्म करता है, यानी कि वो चलता है, तो 100% उसकी जो डायबिटीज़ है वो क्योर हो जाती है। डॉक्टर साहब, आज जो है अगर हम बात कर ले पहले के समय की और आज के समय की, आजकल जो इनफर्टिलिटी है बहुत बढ़ रही है और जेंट्स हैं जो वो मर्दाना कमजोरी जैसे बोलते हैं जिसको हम लोग, तो वो बहुत ज़्यादा लोग फील कर रहे हैं। पहले तो मेल का कोई नाम ही नहीं लेता था, जब भी कोई बात आती थी तो वो फीमेल्स को ही इसके लिए समझते थे कि ये फीमेल्स के है, और मेल तो कभी टेस्ट भी नहीं कराते थे। और आज का जो सिनेरियो जिसमें हम लोग देखते हैं कि टेस्टिंग भी होती है, और स्पर्म्स की बात हम कर लें, कम स्पर्म है तो भी आजकल डॉक्टर्स के पास ऐसी विधि हैं जिनके साथ जो इनफर्टाइल लोग हैं फर्टाइल हो सकते हैं। आप जैसे आप काउंसिल करते हैं, आप दोनों जी हैं, आप हस्बैंड और वाइफ दोनों को बुलाते हैं और दोनों के साथ काउंसलिंग करते हैं। ये भी कारण है कि आप लोग पहले ही उनको, कई बार तो उनको डेज का पता नहीं होता, जैसे आप उनको काउंसिल करते हैं तो वो लोग जो है ईजिली जो है कंसीव कर जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने सही बात कही। पहले ज़माने में एक कहावत होती थी कि आदमी और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता है। और तो इनफर्टिलिटी की तो बात बहुत दूर की बात है, क्योंकि पहले हमारा एनवायरनमेंट इतना शुद्ध होता था, खान पान इतना सटीक था कि जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम्स आती नहीं थी। लेकिन आज के हालात में यदि हम लोग देखते हैं तो लोग फास्ट फूड पर डिपेंड हो गए हैं, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट की तरफ एक्सपोज हो रहे हैं। तो ये जो रीज़न्स बन रहे हैं, और दूसरा सबसे बड़ा जो रीज़न आ रहा है वो है स्ट्रेस। पता नहीं लोग बेवजह किस बात का स्ट्रेस ले रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आता। क्योंकि ज़िंदगी तो जीनी है ना, लोग ज़िंदगी को जीने की बजाय काट रहे हैं। इसलिए इनफर्टिलिटी की जो सिस्टम है मेल्स में आज की डेट में बहुत ज़्यादा आ रहा है, या उनको एक प्रॉपर तरीके से स्कूल में, कॉलेजेस में एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, उनको सेक्स एजुकेशन के बारे में नहीं बताया जाता, जिसकी वजह से वो गलत आदतों में पड़ जाते हैं या वो गलत साहित्य की तरफ मुड़ जाते हैं। आजकल जो है ना, जो यूट्यूब है या जो है ना सोशल जो मीडिया है, उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स मौजूद हैं जिसकी वजह से उनको एक भारी स्ट्रेस रहता है, और वो कहते हैं ना, नीम हकीम खतराए जान। आधी अधूरी नॉलेज की वजह से उनके साथ दिक्कत क्या आती है कि वो गलत आदतों में पड़ जाते हैं, और जब सही समय पर अपनी एक सही दिशा पर जाने की ज़रूरत होती है, या मैरिज लाइफ के बाद जब उन्हें हकीकत में एक अच्छी सेक्स लाइफ की ज़रूरत होती है, तो वो पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आए, और मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन अच्छे ओहदे पर रहते हुए भी बहुत सारे लोग हमारे पास आए, और उनकी जो इनफर्टिलिटी थी वो बिल्कुल ठीक हुई, क्योर हुआ। क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या करती है, समझती है कि बेसिकली ये नहीं है कि आपको ये बीमारी है तो उठाकर ये दवाइयाँ दे दी जाएं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी जड़ पर काम करती है कि आखिर इनफर्टाइल या स्पर्म की मोटिलिटी में फ़र्क है, या स्पर्म काउंट कम है ना, स्पर्म काउंट में ही डिटेरियोरेशन आ गया है। तो वो जो चीज़ समझकर हम उनको एक प्रॉपर तरीके से जो अपनी मेडिसिन्स देते हैं,
तो उसकी वजह से उनके शरीर की जो वाइटलिटी है वो रिकवर होती है। और सबसे बड़ी बात, जो उनका जो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो मेंटेन होता है। और किसी भी मेल में यदि टेस्टोस्टेरोन का लेवल मेंटेन हो जाए तो उनको ना तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कत रहेगी, ना उनको प्री एजुकुलेशन की दिक्कत रहेगी, ना उनको नाइटफॉल की दिक्कत रहेगी, और उनका शरीर भी और दिमाग भी एक तंदुरुस्ती की तरफ रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं बिकॉज क्योंकि हम लोग जो है सबसे पहले उनकी काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में बहुत वो जब बाहर जाते हैं तो उन्हें डरा देते हैं। अभी लेटेस्ट ही बात है, कल हमारे पास एक पेशेंट आई, चलो ये तो इनफर्टिलिटी के ऊपर हम बात कर रहे थे। एक पेशेंट आई थी, उनकी किडनी को बता दिया गया कि फंक्शनलेस है, किडनी फंक्शनलेस बता दी गई। और हमारे पास से वो महीना भर दवाई लेकर गए थे और कल की जो रिपोर्ट हमारे पास आई, उनकी किडनी बिल्कुल नॉर्मल थी। और उन्हें ये डरा दिया गया था कि आपको जो है ना डायलिसिस पर जाना पड़ेगा या किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ेगा। तो ऐसे डर जब तक मॉडर्न साइंस में, मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज़ में रहेंगे तो तब तक जो है लोग ऐसे ही डरते रहेंगे, उनको ऐसे ही कमियां मिलती रहेंगी। और अब लोग धीरे धीरे इलेक्ट्रो होम्योपैथी को भी समझ रहे हैं और उसकी तरफ उनका रुझान भी हो रहा है कि नेचुरल पैथी की तरफ जाना ही बेस्ट है आज की डेट में। डॉक्टर साहब, अगर हम फैटी लीवर की बात कर लें तो हर चौथा पांचवा बंदा है जो फैटी लीवर से ग्रस्त है। क्या कहना चाहेंगे कि लेडीज़ में भी अब ये प्रॉब्लम बढ़ रही है? पहले तो जेंट्स में था, क्योंकि जेंट्स जो है वो गंदा पिल्ला खाते थे, लेकिन आजकल बच्चे जो हैं, गर्ल्स हैं, यंग गर्ल्स हैं, फैटी लीवर उनके भी हो रहे हैं और वो लोग भी जंक फूड के साथ, बिना एक्सरसाइज के साथ जी रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि बहुत सारे फैटी लीवर वाले जो लोग हैं, जो लगता था कि शायद सोरासिस की ओर जा रहे हैं, उनको भी आपने ठीक किया? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जो हम लोग मेडिसिन देते हैं, अगर प्रॉपर वे में हमारे साथ चलें तो महीने में इतना हम लोग चेंज ला के दिखा देते हैं कि फैटी लीवर के जो ग्रेड्स हैं उनमें कमी आने लग जाती है। तो जो परेशानी उनकी बैठने में, उठने में, खाने में जो तकलीफ़ें वो फैटी लीवर की वजह से झेल रहे हैं, तो अगर वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेते हैं अपने आसपास कहीं भी कैसे भी, तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तो ये सिस्टम एक फैटी लीवर के बारे में हम लोगों का ये मानना है कि अगर आप सुबह सुबह खाली पेट चाय पी रहे हैं तो सिर्फ जंक फूड ही नहीं, चाय जो है वो भी बहुत नुकसान करती है। आपने एलर्जी वाले बहुत सारे पेशेंट्स को एक नई जिंदगी दी है, और जब वो पॉल्स क्लिनिक का नाम देखते हैं तो उनको खुशी की लहर आ जाती है कि अरे अरे यार, हमने तो ये सोचा था कि पता नहीं कितने के ज़्यादा रुपए लग जाएंगे, हमारे पैसे भी कम लगे हैं और हम लोग एलर्जी से निजात भी पा लिए। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत सही सवाल किया आपने, और इस बेहतर सवाल का एक बेहतर जवाब भी होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि जो स्किन एलर्जी है वो कहीं ना कहीं आज की डेट में जितने भी हम पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट की तरफ एक्सपोज हो रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रेज़, क्योंकि हमारा जो ओजोन लेयर है वो भी घटता जा रहा है हमारे पोल्यूशन की वजह से। दूसरा, हम जितना दूसरे फूड्स की तरफ जाते जा रहे हैं, जैसे अपना जो फास्ट फूड है, चाइनीज़ फूड है, या जो पैकेज्ड फूड है, वो हमारे शरीर के साथ एक मैच नहीं कर पाता, और इस मैच ना होने की वजह से हमारे शरीर में अलग अलग तरीके से जो हमारे जो इम्यूनिटी है वो ऑटो इम्यूनिटी में चली जाती है। और वो जो ऑटो इम्यूनिटी में चली जाती है उसकी वजह से हमारे शरीर पर अर्टिकारिया यानी कि उनको अलग अलग तरीके से खारिश होने लगती है, कहीं रेडनेस आ जाती है, कहीं बी हाइव्स की तरह उनके बॉक्सेस बनने लग जाते हैं स्किन के ऊपर। तो ऐसे बहुत सारे जो पेशेंट्स थे अपने पास यहाँ ठीक होकर गए। हिसार से भी एक गवर्नमेंट टीचर, और मैं उनकी इस बारे में तारीफ़ करना चाहूँगा, उन्होंने मुझे एक ही बात कहा था। मैंने कहा था कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और जो हम बताएं वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, गवर्नमेंट टीचर हैं वो, बोले जी आप जब तक ये नहीं कहेंगे कि अब आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, तब तक हम जो है मेडिसिन लेते रहेंगे। और ये जानिए कि उनको बरसों से ये प्रॉब्लम थी, और वो कहते हैं कि मैं सिट्राजिन खा खा के, एलिग्रा खा खा के तंग हो चुका हूँ, डॉक्टर साहब ये छुड़वा दीजिए। और ऊपर वाले की कृपा से और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आशीर्वाद से हम लोगों ने उनको जब मेडिसिन देना स्टार्ट किया तो विद इन 6 मंथ, जो सालों की प्रॉब्लम थी, विद इन 6 मंथ इट वॉज रिजॉल्व।
डॉक्टर साहब हम बात कर लें, नशों की बात कर लें। पंजाब नशों का गढ़ बन चुका है, हरियाणा में भी ये नशा आ रहा है और हमने बहुत सारे नशे वाले पेशेंट्स को भी एक नई ज़िंदगी दी है। वो लोग जो सोचते थे कि हमारे बच्चे चिट्टा खा रहे हैं तो हम लोग, अब वो मौत ही है उनकी, आपने उनको लास्ट स्टेज वाले बंदों को भी एक ज़िंदगी दी है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। नशा जो है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग एक बात डिस्कस कर रहे थे कि हमारे आसपास एनवायरनमेंट में इतना स्ट्रेस है कि जहाँ आप बात कर रहे थे कि पुराना ज़माना और नया ज़माना, जब कोई परिवर्तन आता है तो पुराने ज़माने वाले जब तक नए ज़माने वाले को नहीं समझेंगे तो स्ट्रेस जनरेट होता है। और ख़ासकर हमारे पंजाब में तो ये सारी चीज़ें रही हैं कि हम जितनी खुशहाली की तरफ चल रहे थे तो जो दूसरे थे, जो मैं साथ में कहूँगा, हम बॉर्डर एरिया पर रहते हैं, तो जो दूसरी तरफ से हमारे पास जो है इस तरह के मटेरियल्स भेजे जाते थे। कहते हैं कि यदि किसी देश को ख़त्म करना हो तो उसके युवाओं को नशे की लत लगा दो, और यही पंजाब के साथ हुआ, हमारे प्यारे से पंजाब के साथ। और हम पोल्स क्लिनिक में ये दावा करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमने बहुत सारे जो ड्रग एडिक्ट्स थे या वाइन लेने वाले थे, उन सब की जो है ना ये नशे छुड़वाए हैं। और बिल्कुल कोई भी ज़्यादा कॉस्ट नहीं हम लेते हैं उस चीज़ के लिए। और मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग जो है ना एक आस्था फाउंडेशन के साथ भी जुड़े हैं और वहाँ से हमने एक सोशल वर्क करना स्टार्ट किया है कि मात्र 200 रुपये में हम उन्हें वो जो वाइन छुड़ाने की जो है ना मेडिसिन्स दे रहे हैं, ताकि उनको कोई भी गरीब से गरीब भी आदमी लेकर जा सके। और बहुत जल्दी ही पोल्स क्लिनिक फ्री कैंप ऑर्गेनाइज़ करने जा रहा है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो एक कैंप तो हम ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं इस 15 जनवरी को। जोड़ों से संबंधित जिसकी भी जैसी भी समस्या है उसका निदान होगा, परामर्श फ्री होगा और उनको हम मेडिसिन्स देंगे। और जो नशे वाले हैं, मान लो कोई वेंडर्स है या कोई जो है ना कागज़ चुगने वाले हैं, है ना, रैग पिकर्स हैं, यदि वो भी हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, या कोई भी आसपास जो बड़े से बड़े लोग भी सुन रहे हैं, उनके आसपास ऐसे लोग हैं, तो उनको वो लेकर आ सकते हैं जिनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है। हम उन्हें फ्री में मेडिसिन्स प्रोवाइड करेंगे। आपके पास लंबे डाटेज हैं। पंजाब प्लस को आपने समय दिया और हमारे देखने वाले दर्शकों को इस पैथी के साथ, साउंड थेरेपी के साथ और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के साथ आपने अपने जो है यूज़फुल टिप्स उनके साथ शेयर किए। आप दोनों का हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्कार। थैंक्स। अभी हम जुड़ रहे हैं एक ऐसे जोड़े के साथ जिनका बच्चा है जो डॉक्टर साहब की मेडिसिन के साथ सही हुआ है। सर स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रॉब्लम थी बच्चे को और कैसे आज क्योर के साथ आप लोगों के फेस के ऊपर भी ग्लो आई हुई है दोनों के? हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। मेरा बेटा जो था ये काफ़ी टाइम से एक प्रॉब्लम में था। 4-5 मंथ से हम ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास घूम रहे थे। ठीक है, मैंने 5 डॉक्टर चेंज कर लिए। उसके बाद ट्रीटमेंट नहीं पता चला, डायग्नोज नहीं कर पाए। हमने मतलब पहले एक को दिखाया चंडीगढ़ में, तो उन्होंने डायग्नोज करने में बहुत टाइम लिया। ठीक है, फिर पता नहीं कितने टाइप के टेस्ट भी करवाए, टेस्ट में कुछ नहीं निकला, इन्फेक्शन भी देखी। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने एमआरआई कहा, हमने एमआरआई भी करवा डाली कि चलो ठीक है, बेटे का सवाल है तो हमें करना चाहिए। उसके बाद एमआरआई में भी कुछ नहीं निकला। फिर उन्होंने हमें बोला जी या तो इसको आर्थराइटिस है, आरए फैक्टर का टेस्ट करवाया, वो भी ठीक निकला। देन हमने इनको बोला कि आप टीबी हो सकती है, टीबी के टेस्ट करवाए, टीबी का टेस्ट भी नहीं ठीक आया। कहते जी आप लैब चेंज करो। लैब चेंज करके भी मैंने देखा टेस्ट वो भी ठीक थे। टीवी में टीवी गोल्ड बोला, मैंने उसको भी नहीं छोड़ा, टीवी गोल्ड टेस्ट भी करवा लिया। बट मेरे को सारे टेस्ट के बाद मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, हमारी पूरी फैमिली की सेटिस्फेक्शन नहीं हुई कि जब डायग्नोज ही नहीं कर पा रहे तो मैं मेडिसिन कैसे स्टार्ट करूँ। वो डॉक्टर कहते कि आप आर्थराइटिस की मेडिसिन स्टार्ट कर लो, 10 डेज लो, अगर ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम टीवी की शुरू करेंगे। बट वो है कि हमें वो था कि एलोपैथिक मेडिसिन से जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत सीवियर हो सकते हैं। ठीक है, बेटा भी यंग है, 17 ईयर इसकी एज है, तो बट हमने उस चीज़ में मतलब नहीं कर सकते। बेटा गेम्स खेलता बेसिकली, तो एक दिन बेटा इसका स्टेट लेवल का था, चंडीगढ़ में इसका स्कूल का एक वो मैच हो रहे थे,
तो वहाँ पे इनके कोच ने बोला, ये नॉन प्लेइंग में था, ये चला गया, कहता पापा कोच मेरे को बोल रहे हैं कि शायद आप बहाना कर रहे हो, पेपर आ रहे हैं इसलिए आप नहीं खेलना चाह रहे। कहता मैं जाऊँगा। ये वहाँ गया, कोच ने बताया, तो कोच ने बोला कि आप डॉक्टर साहब से मिलो। डॉक्टर हितेश का नंबर दिया उन्होंने मेरे को। मैंने डॉक्टर साहब से बात करी, तो मैंने कहा मेरे को टाइम दो। डॉक्टर साहब कहते हैं आप आ जाओ यहाँ पे उन्होंने मेरे को प्रॉपरली गाइड किया। तो मैं यहाँ पे पहुँचा, डॉक्टर साहब से मिला, तो मैडम रश्मि मिले उस दिन, डॉक्टर साहब कहीं बाहर थे। तो फर्स्ट डे मैम ने इनको देखा, डायग्नोज कर लिया विद इन 5 मिनट्स ऑफ टाइम कि नहीं इनके तो बहुत सीवियर पेन है। तो बेटे की इतनी पेन थी हाथ में, ये लेफ्ट हैंड अपना मूव भी नहीं कर पा रहा था। तो इन्होंने, मैडम ने डायग्नोज किया, जो मैम की ये जी थेरेपी है जो मैं समझा हूँ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने, मैम ने इनको देखा, डायग्नोज किया, हमें एश्योरेंस दी कि ये ठीक हो जाएगा। तो मैम ने विद इन 45 मिनट्स टाइम जो इनको थेरेपी दी, हमें 50-60% इमीडिएटली रिलीफ मिला। फिर हमें थोड़ी सेटिस्फेक्शन थी कि बेटा थोड़ा सा रिलीफ फील कर रहा था। तो हम घर गए, विद 7 डेज़ की मेडिसिन दी, ठीक है, इंजेक्शन भी लगाया, तो बेटे को काफ़ी रिलीफ मिला। तो उसके बाद बेटे का जो हाथ था, काफ़ी जो उसमें फिंगर में पेन थी और ऊपर पेन जा रही थी, पूरे आर्म में जा रही थी, तो काफ़ी रिलीफ मिला। तो मतलब हम कहेंगे कि जो डॉक्टर साहब की होम्योपैथिक है, ये एक बहुत नोबल कॉज है डॉक्टर साहब जो कर रहे हैं, और मतलब हमें बहुत बिलीव है। इवन उसके बाद मेरी वाइफ का भी कुछ सर्वाइकल का था, मेरा भी, मैं भी डायबिटिक का पेशेंट हूँ, तो मैंने भी डॉक्टर साहब से डायबिटिक का, मैं पिछले ये कह लो 10-12 साल से तो मैं डायबिटिक हूँ, तो मैंने भी डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसमें भी मेरे को काफ़ी जल्दी क्योर होगा। तो मैं रियली मतलब अपने ये चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब की जो पैथी है, ठीक है, ये होम्योपैथिक से थोड़ा सा हटके है, ठीक है। आप ज़रूर यहाँ पे आएँ और अपने क्रिटिकल से क्रिटिकल जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी और बड़े प्रॉपर वे से मिलेगी। थैंक यू।